Hello friends, this is Ritesh Sharma and I welcome you in my YouTube channel Indian Coaching Center. Friends, हम लोग टेंस को पढ़ रहे हैं और इसके पहले हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ा। आज के इस लेक्चर में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। यदि कोई सेंटेंस है और उसके अंत में रहा था, रही थे, रहे थे आता है, किसके साथ? टाइम के साथ, तो वो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होता है। जैसे वह दौड़ रहा था, वह खेल रहा था, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन उसी को हम कहें कि वो सुबह से दौड़ रहा था, वो सुबह से खेल रहा था, तो ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया। अब देखिए एक चीज़ और हम आपको बता दें कि इसके पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ाया और उसका वीडियो अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, क्योंकि जो भी फार्मूला आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है ठीक वही फार्मूला हमारा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अंतर क्या होता है, हम इसमें हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, बाकी चीज़ें सेम होती हैं। किसके तरह से? आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह से। अब आइए हम एक एक चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे पहला देखिए क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, हैड के साथ बीन का प्रयोग करते हैं, वर्ब के चौथे फॉर्म इट मीन्स आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट सिंस फॉर प्लस पी ऑफ टी। फ्रेंड्स, सिंस फॉर को और पी ऑफ टी को हमने बहुत अच्छे से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस को जब हमने बताया तो उसमें हमने समझाया है, जो जब हम टेंस पढ़े प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़े हैं तो उसमें हमने सिंस फॉर को बताया है कि कहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर फॉर का प्रयोग करते हैं। पी ऑफ टी का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जो कि निश्चित समय होता है जहाँ पे सिंस का प्रयोग करते हैं, और पी ऑफ टी का मतलब पीरियड ऑफ टाइम भी होता है, जो अनिश्चित समय के लिए यूज़ करते हैं, वो फॉर का प्रयोग करते हैं। और इसको अगर अच्छे से समझना है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले वीडियो को आप देखिए। सिंस फॉर के प्रयोग में कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे हम उसके बारे में नहीं बताएंगे। इसको समझने के लिए आप हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले वीडियो को आप देखिए। तो यहाँ देखिए ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। हमने बता दिया कि सब्जेक्ट के साथ इसमें क्या होता है, हैड बीन का प्रयोग करते हैं, वर्ब के चौथे फॉर्म का, और उसके बाद से सिंस फॉर के साथ पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम को हम लिखते हैं। जैसे देखिए मेरा भाई सुबह से दौड़ रहा था। अब मेरा भाई सुबह से दौड़ रहा था, तो देखिए क्या सब्जेक्ट कौन है? माई ब्रदर। यहाँ देखिए क्या आ गया, माई ब्रदर हो गया, और इसमें सिंगुलर और प्लूरल बोथ, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हम हैड का ही प्रयोग करते हैं और उसके साथ बीन जोड़ लेते हैं। इस तरह से देखिए माई ब्रदर हैड बीन, दौड़ने का रनिंग हो गया, और सुबह शाम दोपहर के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हो गया सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ देखिए इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया, माई ब्रदर हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। ये आपका क्या हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव को समझना बहुत ही आसान है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं, वो नेगेटिव का सेंटेंस हो जाता है। जैसे देखिए सब्जेक्ट है और हेड के बाद हमने क्या कर दिया नॉट का प्रयोग कर दिया यहाँ पे देखिए, और फिर बीन हो गया। बाकी सेम आपका क्या हो गया, जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है वही नेगेटिव का है। हमने सिर्फ एक चीज़ बदला है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का प्रयोग कर दिया है। जैसे देखिए लड़कियाँ 2 दिन से काम नहीं कर रही थी, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस हो गया, लड़कियाँ 2 दिन से काम नहीं कर रही थी। तो देखिए गर्ल्स हैड नॉट, इसके बाद बीन हो गया, और डूइंग देयर वर्क फॉर 2 डेज। चूंकि देखिए क्या है, 2 डेज है, इसमें दिन का नाम नहीं लिखा है, तो फॉर का प्रयोग हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा कि गर्ल्स हैड नॉट बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 2 डेज। अब आइए फ्रेंड्स हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी टेंस में जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो 2 तरीके से बनाते हैं, एक विथ हेल्पिंग वर्ब और दूसरा विथ क्वेश्चन वर्ब।
तो देखिए विथ हेल्पिंग वर्ब से क्या होता है, जब QW वाक्य के पहले आता है, जब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है वाक्य के पहले आता है, मतलब जो क्या शब्द होता है वो पहले आता है, तो उसमें हम हैड को पहले लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद बीन, वर्ब का चौथा फॉर्म ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, सिंस, फॉर प्लस P ऑफ T एंड क्वेश्चन मार्क लास्ट में यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या वह 4 बजे से हारमोनियम बजा रहा था, क्या वह 4 बजे से हारमोनियम बजा रहा था। तो देखिए क्या हो गया, ये हाइड हो गया, जैसा कि हम पहले अभी बता चुके हैं आपको, इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो हम हैड का ही प्रयोग करते हैं। तो हैड हो गया, सब्जेक्ट ही हो गया, इसके बाद बीन, आप प्लेइंग विथ हारमोनियम, देखिए हारमोनियम बजाना का प्लेइंग विथ हारमोनियम आईएनजी फॉर्म हो गया, और सिंस 4 o'clock 4 बजे टाइम लिख दिया, तो सिंस क्या हो गया 4 o'clock हो गया, लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। दूसरा इसका सेकेंड टाइप होता है इंट्रोगेटिव का, विथ क्वेश्चन वर्ड होता है। क्वेश्चन वर्ड तब होता है जब QW क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया होता है, तो जब बीच में दिया रहता है तो इसी की इंग्लिश देखिए, QW पहले लिख दिया गया, बाकी जो ये स्ट्रक्चर है वही A भी है, सेम स्ट्रक्चर, बस जब QW वाक्य के बीच में आता है उसकी इंग्लिश पहले लिख देते हैं, बाकी जैसे हम विथ हेल्पिंग वर्ब को जैसे बनाते हैं उसी तरह से हम विथ क्वेश्चन वर्ड को भी बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, तुम्हारा भाई तुम्हें कब बुला रहा था, तो देखिए कब हो गया ना, यहाँ बीच में आ गया, तो इसकी इंग्लिश क्या हो गई, पहले आ गई। फिर देखिए हैड हो गया, सब्जेक्ट योर ब्रदर है, अब बीन हो गया कॉलिंग, और तुम्हें का क्या हो गया, यू हो गया। तो इस तरह से इसका क्या हो गया, ट्रांसलेशन हो गया आपका, व्हेन हैड योर ब्रदर बीन कॉलिंग यू, ये आपका सेकेंड हो गया विथ क्वेश्चन वर्ड का। अब देखिए हम चौथा जो इसमें सेंटेंस होता है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का होता है, और इसको हम हर वीडियो में बताए हैं कि एक ही फार्मूला होता है किसी भी टेंस का, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, बाकी जो रेस्ट ऑफ रूल्स होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही होते हैं। इट मीन्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी 2 तरह से सेंटेंस बनाते हैं, विथ हेल्पिंग वर्ब एंड विथ क्वेश्चन वर्ड। तो विथ हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे तो ये सब्जेक्ट दिया है, इसी के बाद से नॉट लगा देंगे, बाकी सेम होगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, क्या वह 4 बजे से हारमोनियम नहीं बजा रहा था, तो देखिए क्या वह 4 बजे से हारमोनियम नहीं बजा रहा था, तो हैड हो गया और ही सब्जेक्ट है, इसी के बाद से नॉट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट ही है, इसी के बाद से नॉट हो गया, तो हैड ही नॉट बीइंग प्लेइंग विथ हारमोनियम सिंस 4 o'clock, ये आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का पहला सेंटेंस हो गया। दूसरे में भी वही करेंगे, दूसरे में भी सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, जैसे स्ट्रक्चर को बनाना है तो ये सब्जेक्ट है, इसी के बाद से नॉट लिख दीजिए, बाकी सेम होता है जैसे ये होता है। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारा भाई तुम्हें कब नहीं बुला रहा था, तो कब नहीं बुला रहा था, तो देखिए व्हेन हैड योर ब्रदर, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा भाई है, तो व्हेन हैड योर ब्रदर, इसी के बाद से नॉट हो जाएगा, नॉट, अब बीन कॉलिंग यू होगा। तो इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस बन जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने क्या पढ़ा, हमने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पढ़े, इसकी पहचान होती है, वाक्य के अंत में क्या होता है, रहा था, रही थे, टाइम के साथ दिया होता है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हैड के साथ, हैड बीन के साथ हम वर्ब के चौथे फॉर्म का प्रयोग करते हैं, नेगेटिव में हैड के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, और इंट्रोगेटिव के लिए क्या करते हैं, हम हैड को पहले लेकर आते हैं। अब देखिए यहाँ पे, और इसमें जैसे देखिए बहुत ही आसान है, इसको मैंने बता भी दिया कि बस हेल्पिंग वर्ब चेंज है, बाकी सेम रूल्स सेम होते हैं जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के होते हैं। और सिंस और फार को समझने के लिए आप हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वाले वीडियो को देखिए, उसमें हमने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, इसलिए इस वीडियो में हम उसके बारे में नहीं कुछ बता रहे हैं, बस हम सिंस और फार को यूज कर दे रहे हैं। ये हमारा वीडियो कैसा लगा, और हमारे आगे के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।